सेम हो तो क्या किया जाता है बेटे, तो जो नीचे वाले नंबर की पावर है वो ऊपर वाले नंबर की पावर में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे, रूल कैसे लिखते हैं, रूल ऐसे लिखते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी टू दी पावर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई, बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो सैनिक स्कूल जाना है, जाना है या नहीं जाना, बड़ा जोश बताओ कैसा, ठीक ठाक एकदम, तैयारी है, कोशिश करोगे, अगर कोशिश करोगे तो ध्यान से सुनना, इस चैप्टर से हर साल बेटे 2 से 3 क्वेश्चन मतलब आने ही आने हैं, श्योर शॉट वाले आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें क्लास 6 की तो बेसिक क्वेश्चंस, और बात करें 9th की तो टफ क्वेश्चंस। बट मेरा क्राइटेरिया सिंपल रहता है कि जो 6th क्लास है वहां से लेके अगर तुम पढ़ने बैठे हो तो बेसिक से लेके बेटा टॉप तक लेके जाऊंगा, बिल्कुल टॉप तक, जहां 9th क्लास का जो लेवल है उससे भी 2 कदम ऊपर, एसएससी सीजीएल वाले लेवल तक। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, चीजें एक एक कॉपी में नोट होनी चाहिए, एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो एक्सपोनेंट्स, उसी चैप्टर्स को आगे चल के आप पढ़ते हो सर्ट्स एंड इंडाइसिस के नाम से। ठीक है, जिसका मतलब रूट और एक्सपोनेंट होता है। अब इसी चैप्टर को बेटे आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से पढ़ते हो, इसी चैप्टर को आप क्यूब एंड क्यूब रूट के नाम से पढ़ते हो। बात समझ रहे हो बेटे, आप एक्सपोनेंट अलग पढ़ रहे हो, सर्ट्स एंड इंडाइसिस अलग पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट्स में बेटा रूट्स नहीं काउंट होते, ये अलग पढ़ रहे हो। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को अलग पढ़ रहे हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को अलग पढ़ रहे हो। यहीं से शुरू करते हो जनरली आप। अब बेटे ये 4 चैप्टर के लिए मैं आपको एक चैप्टर दे रहा हूं जिसको ध्यान से सुनना है, बहुत लंबा समय नहीं, बट हाँ इसके सेशंस 2 हो सकते हैं, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत लंबा समय लेना नहीं चाहता और बहुत लंबा समय लूंगा भी नहीं। तो ध्यान से चीजों को समझना, देखते जाना और करते जाना। ठीक है मेरे शेर, अब सुनो बेटा, तुम्हारा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो जिसको तुम बेटा एक्सपोनेंट्स पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बेटा, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है किसी के सर पे कोई नंबर बैठा देना। समझ आया, नहीं आया? जैसे बेटा 2 के ऊपर नंबर उठा दिया 3। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टू हैव द एक्सपोनेंट ऑफ 3, टू हैव द एक्सपोनेंट ऑफ 3। ठीक है, समझ गए बेटा, ये एक्सपोनेंट है। ऐसा सर बोलते क्यों है, नंबर ऊपर क्यों लिखा है, ये सारी चीजें अभी समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनते जाओ बेटा। एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का केवल एक ही नाम नहीं है, इसको मैंने बोला तुम अलग अलग नाम से पढ़ते हो। जैसे इसी का दूसरा नाम है बेटा इंडाइसिस, इसी का बेटा दूसरा नाम है डिग्री। क्या बोला, डिग्री, डिग्री नहीं, ठीक है, डिग्री। डिग्री का मतलब होता है बेटे किसी की ये ऊपर वाली एक्सपोनेंट। ठीक है, इसी का बेटे और भी नाम है पावर्स। ठीक है, अलग अलग नामों से पहचाना जाता है इतनी सी चीज को। ठीक है मेरे शेर, बेटा अगर पावर 3 होती तो मैं तुम्हें बता दूं उसके लिए भी अलग से नाम है, क्यूब। क्या नाम है, क्यूब। अब देखो बेटा, जैसे ये चीज है हमारे पास, अब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी अभी मैंने तुम्हें पढ़ के दिखाया था, इसको क्या पढ़ते हैं, टू हैव द एक्सपोनेंट ऑफ 3। तो बेटा पढ़ना पहले सीख लो, टू हैव द एक्सपोनेंट ऑफ 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर पावर 3 लिखी, तो क्या बोला, टू हैव मतलब उसके पास है, द मतलब एक स्पेसिफिक नंबर, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब ऊपर वाली डिग्री, जो ऊपर वाला नंबर है, ऑफ 3, कितने का है, वो 3 का है। ठीक है, अब बेटे इसी को तुम पढ़ सकते थे, टू हैव डिग्री ऑफ 3, इसको ये भी पढ़ सकते हो। ठीक है, टू इंडाइसिस ऑफ 3, ये भी पढ़ सकते हो। बेटा इसको आप जो जनरली ज्यादा पढ़ने वाले हो ये पढ़ोगे, टू द पावर 3। बेटा सबसे ज्यादा जो आप पढ़ने वाले हो कुछ इस तरह से पढ़ोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से पढ़ोगे, ध्यान से समझना बेटा। जैसे
मान लो मैं आपको नंबर देता, एक नंबर दे देता मैं 5 और ऊपर पावर लगा देता 4, ठीक है, तो आप कैसे पढ़ते, 5 टू द पावर कितनी लगी बेटा ऊपर नंबर 4, तो आप क्या बोलते हैं 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। बात समझ आई? तुम्हें इस तरह से पढ़ना है। अरे इसका मतलब क्या है सर, क्यों लिखते हैं ऊपर, समझना है, जानना है, पता है तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम कुछ पढ़े हो। अगर नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी चैप्टर में तुम बेटा यहां से लेके यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है, तो लेवल को समझते जाना। बेटा अगर किसी के ऊपर पावर मान लो 3 लगी है, मान लो 3 लगी है, तब बेटा क्या होगा, तब ये जो 5 है ना बेटा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल शांति से बैठ के सुनना, ठीक है, इधर उधर दिमाग मत भटकाना, बी फोकस्ड। अब बेटे 5 के ऊपर पावर 3 लगी है, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अरे यार ऐसे, पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 जा 25, फिर बेटा जो अगला बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 जा 125। देखो तुम 125 ना लिखने की जगह क्या लिख दिए बेटा, 5 टू दी पावर 3, ठीक है। ये रिवर्स भी किया जाता है कई बार, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। अब अगर मान लो बेटा लिखा हो, मान लो लिखा हो 3 टू दी पावर 3, अब देखो सेम नंबर के ऊपर सेम चीज, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। बेटा नीचे क्या लिखा है, 3 लिखा है, नीचे क्या लिखा था 5 लिखा था, तो 5 को ही लिखा, ऊपर क्या लिखा था 3 लिखा था, तो 5 को कितनी बार लिखा, 3 टाइम्स लिखा। नीचे क्या लिखा है बेटा 3 लिखा है, ऊपर क्या लिखा है 3 लिखा है, तो बेटा 3 को कितनी बार लिखोगे, इसको सर 3 टाइम्स लिखोगे। कितने टाइम्स बेटा, 3 टाइम्स, 1 2 3, ठीक है। 3 3 जा बेटा 9, आगे मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा बेटा 27। आसान है, आसान है। एक और चीज देख लो, एक बार और देख लो बस आखिरा, ये लिखा है, क्या लिखा है बेटा, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4। पढ़ना तो आ गया, लिखना भी आ गया। अब ये छोटी सी चीज खत्म कर देते हैं। 2 के ऊपर 4 लिखा तो बेटा 2 लिखेंगे, कितनी बार, 4 टाइम्स, 1 2 1 2 3, और फिर बेटा 1 2 3 4। देखो 4 पूरा हो गया, 4 बार लिख दिया। लगाना हर बार क्या है बेटा, मल्टीप्लाई लगाना है। क्या लगाना है मेरे शेर, मल्टीप्लाई। 2 2 जा बेटा 4, आगे जो लिखा है उसको वैसे ही लिखोगे भाई साहब, तुम्हें जब तक मल्टीप्लाई करना नहीं आता, वरना एक बार में हो सकता है बेटे। 4 2 जा बेटा 8, इनटू जो 2 लिखा है वो लिख दो 2, 8 2 जा बेटा 16, 8 2 जा 16। तो 2 टू दी पावर 4 ना लिखने की जगह क्या लिख दिया, डायरेक्टली 16 लिख दिया। ये एक्सपोनेंट्स का खेल है, आसान है ना, आसान है। सोच बेटा, सोच, तेरे पास बहुत बड़ा नंबर हो और तो उसको डायरेक्टली पावर्स में लिख दे। किस में लिख दे, डायरेक्टली पावर्स में लिख दे। जैसे बेटा मान लो तेरे पास नंबर होता 2 टू दी पावर 6, ठीक है। अब सुनो बेटा, 2 टू दी पावर 6 का मतलब क्या है, तुमने क्या किया बेटे, इंस्टीड ऑफ राइटिंग 64, इंस्टीड ऑफ राइटिंग 64 आपने क्या किया बेटा, लिख दिया 2 टू दी पावर 6। इंटरेस्टिंग है, आसान है। कैसे सर, मुझे तो नहीं पता लगता ये कैसे लिखना है। अब ये बात भी समझ लेना, तब मैं तुम्हें बहुत सारे रूल्स बताऊंगा बेटा। तुम्हें कैसे पता लगेगा सर 64 को ऐसे लिखना है, बहुत टफ नहीं है, देख बहुत टफ नहीं है, इजी है। इजी क्या है बेटा, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ आता है तो इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो, नहीं आता है तब भी कर सकते हो, लेकिन बात को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा बेटे ध्यान से। मान ले बेटा 64 दिया हो, क्या दिया हो, 64 दिया हो, और बोले इसको पावर में लिख के दिखाओ ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख के दिखाओ। तो क्या करना है बेटे, 64 का एलसीएम लेना है। अब एक सर ऐसे एलसीएम लेते हैं, हाँ बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 1 से हर नंबर कटता है, दुनिया का कटता है बेटा। 1 से बाद, जस्ट बाद आने वाला प्राइम नंबर कौन सा है जिससे ये कट रहा है, जैसे 2 3 5 7 11 13
बेटा 17। ऐसे प्राइम नंबरों में से देखो किससे कट रहा है, क्या 2 से ये कटता है? हाँ बिल्कुल कटता है। याद है डिविजिबिलिटी टेस्ट बताए थे, जिसके लास्ट में 0 2 4 4, क्या बोला सर ने? 4 बोला। अगर आ रहा हो तो वो कटेगा, तो बेटा 2 से कट रहा है। तो 2 कितने जा 64। अगर नहीं पता बेटे तो करके देखो रफ में, ऐसे करके देखो बेटा। 2 3 जा 6, कट गया। अब बेटे 4 को कॉपी कर लिया, 2 कितने जा 4 सर 2 जा, कट गया बेटे। जो आंसर आए कहां जाएगा? नीचे जाएगा, रख दिया। ठीक, फिर से बेटा 2 से काटो। 2 कितने जा 32। अगर तुम्हें 16 का टेबल आता है तो समझ गए होगे सर 16 जा। अब बेटा 2 से देखो 16 भी कट रहा है, तो 2 कितने जा 16 8 जा। 8 भी कट रहा है क्या 2 से? हाँ कट रहा है सर। तो 2 कितने जा 8 बेटा 4 जा। आसान है हाँ कि ना? आसान है बेटा? हाँ सर बड़ा आसान है, और आसान लगना चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो? बड़ा आसान है बेटा। 2 कितने जा 4 2 जा। 2 कितने जा 2 1 जा। सही है सर, सिंपल कहानी। अब बेटे क्या करना, गिन लेने 2 कितने, 1 2 2 2 हो गए, 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 हो गए। ऐसे 2 गिने, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 हो गए। तो क्या बोल दिया बेटे? 64 क्या है? 2 टू द पावर 6 है। 2 टू द पावर क्या है मेरे शेर? 6 है। बात समझ आ गई हाँ कि ना? आसान है बेटा, आसान है, सिंपल था। अब देख बेटा, ऐसा नहीं जरूरी है बेटा कि हमेशा एक ही नंबर की पावर आए, हमेशा एक ही नंबर की पावर आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ कहानियां अलग भी हो जाती हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं 2 2 5, इसको लिख के देखो बेटा, हो सकता है कुछ चीजें बदल जाएं, हमेशा सेम नहीं रहती। क्या मतलब, क्या इसका? देखना, ध्यान से समझना बेटे। जैसे अगर आप 225 का क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करो मेरे शेर? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर करो बेटा तो क्या किया? देखते हैं सर ये किससे डिविजिबल है। क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है बेटा, नहीं है। क्यों नहीं है? लास्ट में 5 आ रहा है इसलिए, है ना? इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो 3 से करते हैं। 3 से है क्या? पहले देख तो लो। हाँ सर है। कैसे पता लगा? इन सब का सम, किन सब का सम? 2 + 2 + 5 क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। और सर 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, अब कितने जा है? अगर बेटा नहीं पता लग रहा कितने जा है तो करके देख लो मेरे भाई। कौन से पैसे लग रहे हैं? 22 में से 21 गया बेटा 1, तो 1 ऊपर से कॉपी कर लिया 5, 3 5 जा बेटा 15, कट गया तो 75 लिख दिया। क्या 75 3 से कट रहा है? अरे दोबारा रूल लगाओ बेटा, 7 + 5 भाई रूल लगाओ 12। क्या 3 के टेबल में आ रहा है? आ रहा है। तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। कैसे कटेगा? लाओ काट के देखते हैं बेटा। 3 से 75, 3 2 जा 6, 1 बचा, माइनस करने पे ऊपर से आया 5, 3 5 जा 15, कट गया, कट गया। क्या आया बेटा रिजल्ट? 25 आया। सही है। अब बेटे क्या ये 3 से कटेगा? 5 + 2 7। अरे अब तो नहीं आ रहा बेटा ये 3 के टेबल में। तो बेटा कौन कौन से नंबर ट्राई करने थे हमें यहां पे ट्राई करने सारे के सारे प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे नंबर ट्राई करने थे। समझ रहे हो बेटा? कौन सा नंबर अब ट्राई करोगे? जैसे 5 यहां पे ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है बेटा? 5 ट्राई करना है। तो 5 ट्राई कर देते हैं। 5 5 जा 25, कट गया। अब 5 कौन से टेबल में आता है? 5 के खुद के टेबल में, तो 5 से काट दो। अब देख बेटा ध्यान से, यहां पे 3 जो है वो 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है बेटे? 2 बार आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 2, या फिर आपको तरीके से लिखना है 3 × 3। आगे क्या लिखना है बेटा? 5 × 5। जो नंबर आ रहे हैं बेटा साइड में वो लिखते चले जाओ। सर ये पावर वाला खेल क्या हुआ बेटा? अब लगेगा, अब लगेगा बेटा। 3 कितनी टाइम्स आ रहा है?
2 बार आया। लगातार मल्टीप्लाई में है क्या बेटा? है मल्टीप्लाई में? हाँ है। मल्टीप्लाई में हो, लगातार सेम नंबर आ रहा हो, तो जितनी बार आया है, 1 बार और 2 बार, उतनी क्या लगा देनी है बेटा? पावर लगा देनी है। बात समझ आ गई? 3 को बेटा देखा कितनी बार आया सर? 2 बार आया, तो 3 की पावर 2 लगा दी। 5 कितनी बार आया बेटा? 2 टाइम्स आया, तो 5 के ऊपर भी क्या लगा दिया? पावर लगा दी 2। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई बेटा? नंबर देखा, जितनी बार आया उतनी पावर लगा दी। तो हम 225 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 की पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। बेटा तुम्हें यह क्यों समझाया गया? यहां से एक चीज का जन्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट्स के रूल्स। एक्सपोनेंट्स के रूल्स, देखो रूल्स दोनों के हैं, सर्ट्स के भी हैं, इंडाइसिस के भी हैं, मतलब रूट्स के भी रूल हैं और बेटे एक्सपोनेंट्स के भी रूल हैं। तो पहले मैं तुम्हें एक्सपोनेंट्स के रूल पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। तो पावर्स होती हैं बेटा, उन पावर्स को मल्टीप्लाई ऐड करते पे या फिर डिवीजन और सब्ट्रैक्ट करते पे कुछ रूल्स लगते हैं। ऐसे रूल्स नहीं है जो तुम्हें बेटा रटने पड़ेंगे, ऐसे रूल्स हैं जो तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे, बट दिमाग लगा के सुनते जाना है। मतलब अगर तुमने ना एग्जाम्पल सहित समझा, मैं एग्जाम्पल दूंगा, तुम समझना और खुद इंटरप्रेट करना, ठीक है? और तुम्हें जिस तरह से याद हो जाए उस तरह से उसको लिख लेना। मैं कई बच्चों को फॉर्मूले लिखवा देता हूं, जो मुझे बहुत प्रो लेवल के लगते हैं तो मैं 2 मिनट में उन्हें फॉर्मूले लिखवा देता हूं। जो बच्चे बेसिक लगते हैं उनको मैं बेसिक से पढ़ाता हूं। तो तुम अपना लेवल चेक कर लेना बेटे। तुम्हारे लिए मैं पहले एग्जाम्पल लिखूंगा और फिर एग्जाम्पल से तुम समझ लेना क्या चीज बन रही है, ठीक है? मान लो बेटा अगर आपके पास लिखा हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है? मान लो ऐसा लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पहले इंटरप्रेट करते हैं सर। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यही मतलब हुआ बेटा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यही मतलब हुआ। सर इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या बेटा? 2 की पावर 2, मतलब इसका क्या मतलब हुआ बेटा? 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? अब बेटा क्या ये सारे के सारे 2 मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ है कि नहीं है? है ना? अगर है मेरे बच्चे, देखो गिनो जरा 2 कितनी बार है। 1 2 3 4 5। अगर कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है बार बार, तो क्या करते हैं? पावर लगा देते हैं, उसके सिर पे वो नंबर बैठा देते हैं। जैसे 2 कितनी बार आया? 5 टाइम्स आया। क्या बेटे तुमसे बोला जा सकता है कि जो भाई 2 की पावर 3 है इंटू हो रहा है 2 की पावर 2 से, तो पावर्स जो है बेटा वो ऐड हो रही हैं, पावर्स जो है बेटा वो ऐड हो रही हैं। कहा जा सकता है? कहा जा सकता है बेटे, हां कि ना? कहा जा सकता है। इसको बेटे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 प्लस 2। यही तो हुआ। 2 की पावर 5 आया, जब हमने 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर t को खोल के चेक किया तो देखा 2 टोटल 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 आ कैसे रहा है? वास्तव में पावर्स को ऐड करके आ रहा है। बात समझ आ गई बेटा? तो ये एक ना इन्होंने क्या किया, इसको रूल बना के छोड़ दिया। बोले ये जो है भाई साहब है ये बड़ा सा रूल, जिसको तुम्हें याद करना है और तुम्हारे पेपरों में पूछा जाएगा। क्या ये याद करने वाली चीज है? याद रहेगी ना? फॉरएवर के लिए याद रहेगी ना बेटा? जैसे मान लो मैंने डाल दिया 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, तो 3 बेटा यहां पे 2 बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर कितनी थी? 2 थी। इसकी जगह कितनी बार 3 मल्टीप्लाई होगा? 1 4 है, ऊपर पावर 4 है, तो 4 टाइम्स बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार मल्टीप्लाई होगा। क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं? तो बेटा ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। गिनो, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये उसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। गिनो जरा कितने हुए? 1 2 3 4 5 6
हुए बेटा, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, 3 की पावर 6। अरे 3 की पावर 6 तो भाई डायरेक्टली भी निकल के आ सकता था आपका, क्या करते बेटा, 3 की पावर 4 प्लस 2। समझ रहे हो? तो रूल्स अपन को याद नहीं करने, अपन को रूल याद नहीं करने। बात समझ आ गई बेटा? अब तुम्हें एक मजे की बात बताते हैं। मजे क्या बात बताते हैं, सिंपल सी चीज है। दूसरा रूल क्या है, ध्यान से समझना बेटा। मान लो लिखा होता 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब तो कुछ बदल गया मुझे लग रहा है ना? देख बेटा ध्यान से, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सर कुछ ऐसा, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता, 3 इंटू 3, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 इंटू 2। 3 3 जा 9, इंटू लगाया ना बीच में तो इंटू लगा देते हैं, 2 2 जा बेटा 4, 9 4 जा कितने होते हैं, कितने होते हैं मेरे शेर, 36। बेटा तुम्हें मजे की बात बताता हूं, क्या मजे की बात क्या है कि 36 का मतलब 6 इंटू 6 भी होता है, मतलब 6 स्क्वायर भी। इसका इससे कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, दिख रहा है रिलेशन? मैं बताता हूं तुम्हें रिलेशन। बेटा अगर कभी पावर्स जो है वो सेम दिखे, पावर्स जो है वो सेम दिखे, तो क्या करना है, नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर पावर सिंगुलर डाल देनी है। क्या डाल देनी, सिंगुलर डाल देनी। जैसे 3 2 जा 6, इसका मतलब क्या होता, 6 की पावर 2। बात समझ आ गई? जिसको बेटा पता रूल कैसे लिखते हैं, रूल ऐसे लिखते हैं, रूल कैसे लिखते हैं, रूल ऐसे लिखते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी टू दी पावर। समझना पड़ेगा क्या, इसको रटना पड़ेगा? अरे बिल्कुल नहीं भाई, एग्जाम्पल से करना हर बार। समझ गए बेटे, समझ गए? ये तो बेसिक रूल है। अभी आगे भी रूल है भाई, ठहरना है भी, आगे सुनना है मेरे शेर, आगे सुनना है भी, ठीक है? बात सुनो। बात क्या बेटे, तुम्हें पता है किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर डिवाइड माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वो नंबर उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब, उल्टा मतलब बेटा हमारा इसके नीचे कुछ नहीं है तो मानो 1 है, ऐसे कैसे मान लें? अरे यार तुम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो बेटा 3 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 3 टू दी पावर 2, 1 अपॉन 3 टू दी पावर 2, है कि नहीं है? है बेटा। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 3 इंटू 3, मतलब ये 1 अपॉन 9 है। समझ रहे हो? आप इसको कैसे लिखना सीखें, आप इसको सीखें कि ये रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बेटा एक चीज और भी याद रखना, अगर मान लो 1 अपॉन 2 टू दी पावर -3 होता, अरे कुछ भी होता, 2 होता, 12 होता, 15 होता, कुछ भी होता, 12 की पावर -3 होता, तब बेटे क्या होता, जो नीचे चीज है वो ऊपर चली जाती, ये हो जाता 12 की पावर 3, 12 की पावर 3। ठीक है? अब सुनो बेटा, इसको समझो जरा ध्यान से। इसी से ना एक रूल बन के आता है। क्या रूल बन के आता है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अगर कभी 2 नंबर लिखे हों, क्या हो जाता है मेरे शेर, माइनस हो जाता है। अब बेटे माइनस हो क्यों जाता है, ये भी समझ लेना बेटा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, हां कि ना मेरे शेर, बात सही है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ बेटा, 2 इंटू 2, हां कि ना? क्लियर है बेटे, क्लियर है बात? ठीक है बेटे, अगर ये 2 नीचे लिखा है तो ऊपर वाले काट सकता है, ये नीचे लिखा है ऊपर वाले काट सकता है, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट 2 आया, रिजल्ट 2 आया। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ यूं कि 2 की पावर 3 -2, नीचे वाली पावर ऊपर वाले से माइनस हो गई, रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 2 की पावर 1। पावर जितनी लिखी होगी वो उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। पावर 1 लिखी है बेटा तो बस एक बार मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किसी से नहीं होगा, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। बात समझ आई? अब बेटे एक बात सोचो, बात समझ आ गई इतनी?
नीचे वाले जितनी पावर थी बेटा नीचे लिख दिया, ऊपर वाली जितनी पावर थी ऊपर उतनी बार लिख दिया। हमने क्या किया सर, काट के देखा फटाफट, अरे ये इससे कट जाएगा, ये इसको काट देगा, बचा एक ही टू बचा। तो हमने इंटरप्रेट किया, हमने कहा सर ऊपर पावर 3 थी नीचे 2 थी, तो 3 माइनस 2 हुआ है। क्या हुआ है? 2 की पावर 3 माइनस 2 हुआ है। ठीक है, तो हमने बोला 3 माइनस 2 मतलब पावर 1। हाँ भाई पावर 1 रह गई। अब पावर 1 रह गई तो बेटा सेम नंबर रह जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा। एक बात बता मुझे, अगर क्या बेटे ऐसा होता, मान लो होता, मान लो है नहीं, ठीक है, मान लो होता, तो बेटा क्या बोला था मैंने कि जब सर आप मल्टीप्लाई करो, क्या करो बेटा? मल्टीप्लाई करो, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो क्या कर देना? ऐड कर देना। तो क्या बेटे ये ऐड नहीं होंगी? मल्टीप्लाई में है बेटा, बेस सेम है तो बेटा ये क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। अब ये ऐड कैसे करेंगे? अरे भाई वैसे ही जैसे पहले करते थे, 3 प्लस, प्लस किसको करना है? 2 को या माइनस 2 को? ये बात समझ लो, बात क्लियर हो जाएगी बेटा। अगर साइन साथ में माइनस का लगा तो -2 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? -2 को। 3 प्लस -2 तो प्लस माइनस बेटा माइनस, तो ये क्या हो गया? 3 - 2। हाँ यार, तो बात तो सेम ही बता रहे हैं, और यहीं से तो ये रूल बन के आया है। माइनस अगर लिखा हो तो मतलब वो डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होता तो रिजल्ट खाली 2 कैसे आ जाता? डिवाइड किया तभी तो रिजल्ट 2 आया। अगर ये -2 ना होता तो कहां से भाई साहब? समझ रहे हो? तो बेटे एक समझना, आप अगर अपॉन में लिखा है तो पावर माइनस हो जाएगी, और माइनस का मतलब होता क्या है बेटे? ऊपर वाली चीज नीचे चली जाएगी और नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी। इतना ही समझ लो बस। तुम समझ गए बेटा? समझ गए बेटा? समझ गए? मेनली खेल तुम्हारे में ही है, मेनली यही है। सर्ट्स और इंडाइसिस को इतना ही समझते हैं हम लोग। 6 रूल्स मोर देन इनफ बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। एक और लिख लो बेटा, अगर मान लो आपको दिया जाए 6 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, तब क्या करोगे? क्या करोगे बेटा? बेटे याद रखना, इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है 6/2 होल टू द पावर 3। अरे सर ऐसा कैसे? अरे समझते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखो बेटा। 6 की पावर 3 है तो बेटा कैसे लिख सकते हैं? 6 × 6 × 6। ठीक है बेटा। 2 की पावर 3 तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? 3 जा, ये क्या हो गया? 3 जा, ये क्या हो गया बेटा? 3 जा, ये क्या हो गया बेटा? 3 की पावर 3। अरे सर यहां तो नहीं है। अरे यहां भी वही है भाई, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 की पावर 3 सेम आ रहा है। तो मैंने क्या बोला? अगर बेटा पावर सेम हो तो क्या करते हैं? ऊपर लिख देते हैं इकट्ठी। आसान है? आसान है? हाँ कि ना? आसान है बेटा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे की बात सुनो बेटे। इतना दिमाग लगा लिए हो, इतना दिमाग लगा लिए, तो एक यार छोटी सी चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। ऐसा कोई रूल नहीं है, वैसे कह लो तो रूल से ही सर कहानी बता रहे हैं बेटा। 2 की पावर 8 हो तो उसे लिखना सीख लेना कि भाई इसको 2 की पावर 6 × 2 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है। क्यों? पावर तो ऐड ही हो जाएंगे यार, तो रिजल्ट तो यही आएगा बेटा। इसी चीज को 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4 अरे क्यों सर? अरे 4 + 4 8 होता है ना, इसलिए। ठीक है, बौखलाना मत। ठीक है, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 5 भी लिखा जा सकता है। ऐसे बहुत से मेथड हैं जिनमें इसे लिखा जा सकता है। तो बेटे सारे मेथड्स को याद, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? काफी क्वेश्चंस में बेटा ये काम आएगा, और मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। ठीक है, क्वेश्चंस दिखाऊंगा। इतनी बात समझ आ गई बेटे? इतनी बात समझ आ गई? अब आगे की बात छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी और समझना बेटे। जो अभी आप एक्सपोनेंट्स पढ़े, एक्सपोनेंट्स के रूल्स पढ़े आप लोगों ने, रूल्स पढ़े बेटा। कभी मान लो आपको दे दे 2 की पावर 4, 3 की पावर 8 एंड
7 की पावर 6। बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है, बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है। क्या दिमाग लगाएगा, दिमाग क्या लगाएगा ये बता बेटे, मेरी बात समझना। अगर कभी ऐसा आ जाए, कभी अगर ऐसा आ जाए तब करना क्या है बेटे, बेटे समझ जाना कि जो पावर लगी है, जो पावर लगी है उतने टाइम क्या होने वाला है, रेज होने वाला है, बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है मतलब उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा यार। 7 की पावर 6 है तब तक तो सही भी है, 7 की पावर 600 हो गया, फिर तब तो यार गड़बड़ हो जाएगी। अब देखना बेटा इसको कैसे करते हैं। बेटा जो भी नंबर हो उसको अपॉन में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं, अपॉन में। किस में लिख देते हैं बेटा, अपॉन में, ठीक है बेटा। अपॉन में लिखने के बाद सबकी पावर सेम करने का काम करते हैं। कैसे सर, बेटा 4, 8 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। पता है क्या होता है, अरे पता है 24 यार, कैसे निकालते हैं, ठीक है चेक करना, ठीक है एलसीएम आता है, एलसीएम आता है। अरे यार ऐसे करके एलसीएम बेटा, ऐसे 4, 8, 6, ठीक है, ठीक है मेरे शेर, ठीक है बेटा, ओए ठीक है हाँ कि ना। तो मेरे शेर इसको समझना जरा ध्यान से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अरे कितने जा मल्टीप्लाई करो, 6 जा करो, ऊपर वाले को भी 6 जा। क्यों सर 6 जा, अरे 4 कितने जा 24 होते हैं सर, 6 जा होते हैं। तो 2 की पावर 24 ऊपर आया 6, यहां पे बेटा 3 की पावर 24 ऊपर आया। कैसे सर 20, अरे 8 बेटा कितने जा 24 होते हैं, 3 जा 24 होते हैं, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा 6 कितने जा 24, 4 जा, अरे इसको भी किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 4 अपॉन में 24, ठीक है मेरे शेर। अब अगर तुमसे पूछा जाए, अब अगर तुमसे पूछा जाए बेटा कि 2 की पावर 1 अपॉन 24 छोटा है, 3 की पावर 24 ये छोटा है, या फिर 7 की पावर 24 ये छोटा है। देखो यहां तो बहुत कम छोटा नंबर डिफरेंस है, ये बहुत छोटा होगा, ये उससे जस्ट बड़ा होगा, ये उससे जस्ट बड़ा होगा। अब बेटा पावर्स का डिफरेंस देखें तो बेटा यहां पे 6, ऑब्वियसली 2 की पावर 6 जो है वो छोटा होगा 3 की पावर 3 से, 3 की पावर 3 से। 2 की पावर 6 का मतलब कितना हुआ बेटा, कितना हुआ बेटा, 2 की पावर 6 का मतलब हुआ, देख लेते हैं चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। देखते हैं कौन सा बड़ा होगा, 32 या फिर 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हुआ 27, 7 की पावर 4 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करना चाहिए मल्टीप्लाई। अरे छोड़ो जी, है ना, 7 7 जा 49, 49 7 जा बेटा 243। अरे बहुत लंबा पहुंच गया। तो बेटा डायरेक्टली समझो कि हमारा 7 की पावर 4 जो है वो सबसे बड़ा है बेटे, सबसे बड़ा मतलब ये सबसे हाईएस्ट है, तो 7 की पावर 4 सबसे हाईएस्ट। बेटा 32 किस में आया था, 2 की पावर 6 में। बेटा 3 की पावर 3 में क्या आया, हमारा थर्ड नंबर की मतलब 27, सबसे छोटा 27, तो उसको लास्ट में रखा, 2 की पावर 6 बड़ा आया। बेटे ये हो सकता है तुम्हें ना भी समझ में आया हो, एक बार में दोबारा समझना। दोबारा क्या समझना बेटे, कभी किसी के ऊपर कितनी भी पावर दे दी जाए, किसी की भी पावर दे दी जाए, जैसे आपको बोल दिया 3 की पावर 24, 6 की पावर 27, 9 की पावर 84, इतना बड़ा डिफरेंस हो तब तो चेक करना आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें चौंका देने वाली होती हैं, ठीक है। अब समझ नहीं आता सर इसमें और इसमें तो अंतर किया जा सकता है, ये बड़ा होगा, इसमें और इसमें अंतर नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन में बेटे याद रखना, बड़ी सिंपल तरीके से आपको पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, सभी की पावर्स को क्या करना है, सेम करना है, ऊपर वाली पावर जो भी आए उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चंस मिलेंगे अभी बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे। अब देखो बेटा
ये वाली चीज तुम्हें मैं और समझाऊंगा डेप्थ में और डिटेल में। लेकिन अगर नहीं समझ आया तो बेटे नेक्स्ट सेशन तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। आज तुम यही कहानी समझ के जाना। अगर बेटे ये इसमें तुम अटके हो तो नेक्स्ट सेशन देखना पड़ेगा। क्यों सर, ये एक्सपोनेंट्स का पार्ट है? नहीं बेटे, ये प्रॉपर तरीके से स्क्वायर रूट्स का या फिर बोले हमारा ये बेटा सर्ड्स का टॉपिक है। अब वो किस में पढ़ना है? वो नेक्स्ट में, रूट्स में है ये, ठीक है। रूट्स वाले टॉपिक में ये तुमको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे निकालना है। मैं इसकी एक ट्रिक भी दूंगा तुम्हें, एक ट्रिक भी मिलेगी। तो बेटे ट्रिक के साथ साथ इसको करोगे और अभी बहुत सारी ट्रिक्स जो बेटे तुम्हें रूट्स में पढ़नी है उनको सीखना है, समझना है, और फिर मैं तुम्हें स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के बारे में भी कुछ सिखाऊंगा। हालांकि ट्रिक्स भी हैं उन पे, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है। बट कोई भी ट्रिक बेटा रटने वाली नहीं है, सिंपली एकदम ऐसे पढ़ना है और वो हो जाएगी। और तुम्हें एक मजे की बात बता दूं बेटा, जो ये क्वेश्चन था ये एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, बड़े हायर एग्जाम्स में बेटा इस टाइप के तो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं हायर एग्जाम्स में। इस तरह का बेटे इस तरह का क्वेश्चन बहुत हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है, सेम टाइप के क्वेश्चंस। और बेटे रूट्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो नेक्स्ट सेशन प्रिपेयर्ड रहना, ध्यान रखना, कोशिश करना। और बेटे बहुत बढ़िया, गुड, अगर तुमने ध्यान से सुना। ध्यान से नहीं सुने तो फिर बेटे कोशिश करो कि ध्यान से सुनो, क्योंकि आज तुम जो सीख रहे हो आने वाले समय में बेटा वो बहुत काम देगा, बहुत हेल्पफुल देगा। मैं नहीं कहता सैनिक स्कूल जाना है तुम्हें नहीं जाना, बट उस समय बहुत हेल्पफुल होगा। तो मस्त होकर सुनते रहो, पढ़ते रहो, ध्यान रखो और कोशिश करो। आज नहीं आया कोई बात नहीं, कल को जरूर आएगा। और अगर आया तो मुझे इसका आंसर चाहिए होमवर्क में, ठीक है। अब दिमाग लगाना बैठ के। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।